काल संध्या के समय परमेश्वर का ध्यान भजन नहीं कर पाते हैं, वे हतभागी कहे जाते हैं, अभागे कहे जाते हैं। जीव के तीन स्वरूप होते हैं। एक ये दिखता है हाथ पैर वाला, दूसरा सूक्ष्म शरीर है जिसमें काम क्रोध लोभ मोह भी रहता है, उदारता क्षमा सेवा सत्कर्म ये भी रहता है। एक ही मनुष्य में सदाचार दुराचार देखा जाता है, वो सब अंतवाहक शरीर में रहता है। जितना जितना आदमी संध्या जप नियम से करता है, उतना उसका सदाचार बढ़ जाएगा। क्रोध ईर्ष्या द्वेष चिंता भय बेवकूफी बोगला वेड़ा ये कम होता जाएगा। और जितना जितना ध्यान भजन में रुचि नहीं रखेगा, उतना उतना वो कचरा उसका बढ़ता जाएगा। शास्त्र कहता है शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़कर टाइम से भोजन कर लो, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लो टाइम से, 1,00,000 काम छोड़कर दान पुण्य का मौका है सत्कर्म का तो कर लो, लेकिन करोड़ काम छोड़कर परमात्मा का स्मरण ध्यान करना चाहिए। शतम विहाय भोक्तव्यम शस्त्रम स्नानम आचरेत, लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत। करोड़ काम छोड़ के भी संध्या के समय पहुंचना चाहिए। जिनको अपनी जिंदगी की कदर नहीं है, वे लोग संध्या का सदुपयोग नहीं कर पाते। ऐसे हतभागी आदमियों को कितनी भी सुविधाएं मिले, लेकिन वो अभागे के अभागे रह जाते हैं। और जो बुद्धिमान है उनको एक इशारा मिल जाए बस बात पकड़ लेते, अपने नियम में लग जाते, उनका कल्याण हो जाता है। प्राणायाम करने में अरुचि, संध्या में अरुचि अथवा उसका महत्व न समझना, या आलस्य निद्रा अति आहार अति भूखा मरना अति बहिर्मुख, ये सब आध्यात्मिक रास्ते के विघ्न हैं। अति बहिर्मुख अति आहार आलस्य अति विलाप, बात ज्यादा बात करना, जोर जोर से बात करना, अशुद्ध आहार हल्के वाइब्रेशन हल्के श्वासोश्वास में रहना। ऐसे मूर्ख लोग काम धंधा छोड़ दिया तो वो ये बड़ी बात नहीं, नौकरी छोड़ दिया तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन ईश्वर में परमात्मा प्राप्ति के रास्ते में जो विघ्न है उसको हटाते हो कि उस विघ्नों को बढ़ाते हो, उस पर ध्यान नहीं देगा तो आदमी अभागा रह जाएगा। चाहे साधु का वेश धारण कर ले तो क्या हो गया, बड़ा सन्यासी बन जाए तो भी अभागा रहेगा अगर इन विघ्नों को नहीं निकाला तो। ध्यान भजन में रुचि का न होना, नियम पालन में रुचि का न होना, प्राणायाम ध्यान और सत्संग का महत्व न समझना, आलस्य निद्रा को महत्व देना, अति आहार अथवा अशुद्ध आहार, अथवा जो बहिर्मुख लोग हैं जिन अभागों की ईश्वर में प्रीति ही नहीं है, ऐसे लोगों का वाइब्रेशनों में आहार में वो आदमी का साधन भजन नाश हो जाता है। 12-12 प्राणायाम त्रिकाल संध्या के समय करे, फिर 15-15 करे, फिर 20-20 करे। 3 दिन के अंदर उसके सारे पाप नाश हो सकते हैं, केवल 3 दिन के अंदर। लेकिन शर्त यह है कि आलस्य प्रमाद ये न करे। चौथे दिन उसका ध्यान लगने लगेगा, उसको परमेश्वर का प्रसाद थोड़ा बहुत जरूर कुछ न कुछ मिलने लगेगा। और ये सबका अनुभव है कि शिविर के पहले दिन दूसरे दिन तीसरे दिन में शिविर वाले कैसे
डोलने लगते, झूमने लगते, निष्पाप अवस्था हो जाती। लेकिन फिर पापाचार कर लेते हम लोग, महत्व नहीं जानते, ध्यान भजन का महत्व नहीं जानते, अपने मनुष्य जन्म की कीमत नहीं जानते। कोई 2-4 हजार रुपए की नौकरी में खप रहा है तो कोई 5-7 हजार की कमाई में खप रहा है, तो कोई ऐसे ही अभागे मुफ्त में ही खपे जा रहे हैं। न कमाना है, न नौकरी है, न धंधा करना है, सब सुविधाएं हैं, फिर भी ऐसे ही खपे जा रहे हैं। ऐसे लोगों को बहुत पछताना पड़ेगा बाद में। सर धुनि धुनि पछतावही, काल ही कर्म ही मिथ्या दोष लगावे। समय बीत जाता, किसी का इंतजार नहीं करता, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, वक्त बीत जाता है। जो सुबह ठंडे पौर अपनी यात्रा तय कर लेता है वो सुख से पहुंचता है, और जो सुबह ठंडे पौर यात्रा नहीं करता, मध्य रात्रि को फिर ठोकरें खाता और निशाचरों से सताया जाता है। ऐसे जो जीवन की उभरते हुए अपनी आध्यात्मिक यात्रा नहीं करता, फिर बुढ़ापे में रोग, चिंता, भय, शोक, ये क्या क्या बेवकूफी सताती। 3 दिन केवल प्राणायाम करें नियम से, संध्या के समय निष्पाप हो जाएगा। चौथे दिन 25 करे, आहार शुद्ध करिए, 10 बातों पर ध्यान रखें। आहार का, संग का, आलस्य न आए, प्रमाद न आए, ध्यान भजन में अरुचि न हो, ब्रह्मचर्य का पालन होने लगेगा। प्राणायाम चित्त को शुद्ध करेगा, मन और प्राण को ऊपर ले आएगा, विकारों का प्रभाव दूर होने लगेगा। कई बीमारियों के जो अंश कण है वो अपने आप नाश हो जाएंगे। जीव का वास्तविक स्वरूप शुद्ध बुद्ध है, लेकिन ये बेवकूफी के कारण ही दुखी हो रहा है, जन्म मरण की पीड़ा सह रहा है। ये आदि भौतिक शरीर है जो दिखता है हाथ पैर वाला, इसके भीतर अंतवाहक शरीर है, वो भी बदलता है। कभी काम आया चला गया, कभी क्रोध आया, कभी भय आया, ये चला गया, ये बदलता रहता। इससे भीतर शुद्ध स्वरूप है। परमेश्वर स्वरूप है। वास्तविक वही सार है, वही अपने हैं। अपन ये नहीं, ये शरीर तो मर जाएगा, फिर भी अपन रहते हैं, लेकिन शुद्ध स्वरूप को नहीं जानते, इसलिए सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर स्थूल शरीर धारण कर लेते हैं, फिर उसी की मुसीबतें सहते हैं। मेरा मकान, मेरा मिलकत, मेरा ये वो बनाते बनाते फिर मृत्यु का झटका लगता है, सब छोड़ के मरते हैं। वशिष्ठ कहते हैं, राम जी ऐसा कौन सा दुख है जो इस अज्ञानी जीव ने नहीं सहा, इसलिए मैं ऊंची भुजाएं उठाकर चिल्लाता हूं, लेकिन मेरी बात नहीं मानते कोई। ऐसा मोहमयी मदिरा पीकर सब उन्मत्त हो गए। जैसे मूर्ख बालक अग्नि में अपना हाथ झोंकता है तो माँ बाप, दयालु माता को दुख होता है, शोक होता है, चिल्लाती है, अरे उधर मत मार है। जैसे मूर्ख बालक अपनी विष्ठा में, अपने लेट्रिन में हाथ डाल के खेलता है, उस मूर्ख को तो अच्छा लगता है, लेकिन माँ समझती कि इससे बीमारी के कण, जीवाणु और अपवित्रता बढ़ेगी, उसकी बुद्धि कमजोर हो जाएगी। माँ जानती है, लेकिन मूर्ख बालक को अपनी विष्ठा में, अपने लेट्रिन में खेलने में मजा आता है। मूर्ख बालक को अंगारों को छूने में इच्छा होती है। मूर्ख पतंगियों को दिए की तरफ दौड़ दौड़ के जाने में मजा आता है। बाद में उनका क्या होता है वो आप सब लोग जानते हैं।
और वे छटपटाते फिर थोड़ा रेस्ट लेकर फिर वहीं जाते हैं, फिर जलते हैं, एक आध पांख एक आध टांग, गिरे रहते हैं, पड़े रहते हैं। इतने में वो छिपकली आती है, पकड़ के खा जाती है, अथवा तो फिर उठने की थोड़ी शक्ति आती, फिर उड़ते हैं और उसी दिए में भरते हैं। जैसे पतंगे अज्ञानवश दिए की तरफ मंडार के अपने को नाश कर देते हैं, ऐसे ही संसारी मनुष्य, ये संसार रूपी दिखने वाला, आकर्षण करने वाला, ये जगमगाता मेरा तेरा आडंबर वाला जगत, उधर ही अपने को पत्नी के तरफ, पति के तरफ, अपनी मोह माया के तरफ बार बार घिराते रहते, अपने को बार बार सताते रहते, फिर थोड़े ठीक होते, फिर सताते, ऐसे करके जिंदगी नाश कर लेते हैं। बुद्धिमान तो वह है कि साधन भजन का आदर करे, अपने समय का आदर करे, अपनी जिंदगी का आदर करे। हे कृपानाथ, आप अपनी जिंदगी का आदर नहीं करोगे तो कौन करेगा? तुम तुम्हारा उद्धार नहीं करोगे, अपने को नहीं बचाओगे पीड़ाओं से, मुसीबतों से, तो कौन बचाएगा? बाप की वहां पहुंच नहीं मृत्यु के आगे। माता बेचारी भी मृत्यु से नहीं बचा सकेगी। दोस्त और धन भी तुमको मृत्यु से और जन्म के दुखों से नहीं बचा सकेंगे। गुरु भी नहीं बचा सकेंगे अगर तुमने गुरु की बात नहीं मानी तो। गुरु का संकेत तुम सुनाए, उससे भी आदमी नाश हो जाए, कोई पता नहीं, कब क्या हो कोई पता नहीं। ऐसी संगीन घड़ियों में उस मेढक की नाई क्यों अपने को बर्बाद करते हैं? सांप के मुंह में पड़ा है मेढक और फिर वो मुंह फाड़े हुए इधर उधर जंतुओं को झपेट रहा है। सांप के मुंह में पड़ा हुआ मेढक अभी अभी निकला जाएगा, कोई पता नहीं, और फिर मच्छरों को, जंतुओं को झपेटने में लगा है। ऐसे ही अपन लोग काल के मुंह में पड़े हैं, मौत के मुंह में पड़े हैं अपन लोग, और फिर तेरे मेरे में, इसमें उसमें उलझ रहे हैं। एक पथिक के पीछे शेर पड़ा, जंगल के रास्ते से पसार हो रहा था, शेर पड़ा, वो दौड़ा अपने को बचाने के लिए, तो इधर उधर तो कुछ सहारा नहीं मिला। देखा कि सामने वो कुछ पेड़ है, उधर चढ़ जाऊं। पेड़ पे चढ़े, उसके पहले तो सिंह आ जाएगा। भय भय में उसने नीचे कुएं में ही छलांग मारी। देव योग से कुएं में एक पीपल का डाला हाथ में आ गया, पीपल के वृक्ष का। ऊपर शेर देख रहा है, नीचे उसने देखा पथिक ने तो पुराना खंडेर कुआ है, नीचे सांप अजगर आदि पड़े हैं, ऊपर शेर है, नीचे सांप है, डाले को पकड़े है। इतने में क्या देखता है कि वो जिस डाले के सहारे हैं वो डाला को आगे मूल में दो चूहे काट रहे हैं, काला और एक सफेद चूहा उस डाले को करवट से मानो काट रहे हैं, कुतर रहे हैं दांतों की करवट से। देखा कह रहे ऊपर शेर है, नीचे अजगर है, और ये जिस डाले पर मैं जी रहा हूँ वो डाले की भी मूल पे बस कटाई हो रही है। अब युक्ति लड़ाता है कि कैसे बच निकलूं। इतने में देखता क्या है कि ऊपर एक दूसरी टहनी में लगी हुई शहद, उसकी एक एक बूंद आ रही है। उस पथिक ने जीव लंबी किया, शहद चाटता जा रहा है, भूल गया कि नीचे क्या है, भूल गया कि ऊपर कौन खड़ा है, भूल गया कि जिस डाल पर शहद है और मेरा जीवन है वो डाल कैसे कटी जा रही है, भूल गया, लग गया।
अब वो पथिक कौन है? हम लोग ही हैं। हम संसार रूपी जंगल में आए, मृत्यु हमारे पीछे पड़ा, काम हमारे पीछे पड़ा, क्रोध पीछे पड़ा। हम भगे सुरक्षित होने के लिए, फिर देखते हैं कि जहाँ सुरक्षित हो रहे हैं वहां भी नीचे खतरा है, नीचे के केंद्रों में खतरा है, ऊपर के केंद्रों में खतरा है। लेकिन जिस केंद्र में रह रहे हैं, हृदय केंद्र में, वहां भी सफेद और काला चूहा, दिन और रात, हमारी आयुष्य तो नाश हो ही रही है। चाहे नीचे के केंद्रों में गिरो, ऊपर के केंद्रों में जाओ, आयुष्य तो नाश हो रही है। नीचे रहो चाहे ऊपर के केंद्रों में रहो, लेकिन मृत्यु तो सतत चालू ही है। मरने का काम तेजी से चल रहा है। अब युक्ति लड़ा ले, उस डाले से अपने को थोड़ा पृथक कर ले। ऐसे अपने देह को, अपने देह में जो अहम है, अपने देह में जो अज्ञानता के कारण अहंता ममता है, उसको छलांग मार के परमात्मा पद में आ जाए तो बेड़ा पार हो जाए। नहीं तो फिर आयुष्य खत्म हो रहा है, एक एक दिन खत्म हो रहा है। जिनसे हम व्यर्थ की चर्चा करते हैं वो मृत्यु से नहीं बचाएंगे भैया। जिनको देखकर लालायित हो जाते वो मृत्यु से नहीं बचाएंगे। जिस चाट चटनी को देखकर मुंह में पानी आ जाता है वो मृत्यु से नहीं बचाएगी। जिन पति पत्नी स्त्रियों को, पुरुषों को, एक दूसरों को देखकर विकारों में कूद जाते हैं जीव, वे लोग मृत्यु से नहीं बचाएंगे। जन्म मृत्यु की पीड़ा से बचना है तो अपने सूक्ष्मतम जो अपना चैतन्य स्वरूप परमेश्वर है उसमें प्रीति करो। प्राणायाम, ध्यान, जप करते करते उस परमेश्वर को अपनी सूक्ष्म मति के द्वारा, जैसे योगी लोग देखते हैं, अपने सूक्ष्म चित्तवृत्ति के द्वारा जैसे योगेश्वर विश्रांति पाते हैं, जैसे भक्त तीव्र शुद्ध भाव से उस परमेश्वर में समाहित होते हैं, अथवा तो जैसे विवेक वैराग्यवान विचारवान ज्ञानी स्थूल सूक्ष्म शरीर का विवेक करके अपने को पृथक जानकर मुक्त हो जाता है। चाहे भक्ति मार्ग हो, चाहे योग मार्ग हो, चाहे ज्ञान मार्ग हो, लेकिन तत्परता सब में चाहिए। अगर अपना उद्धार करने के लिए आपको तत्परता नहीं तो आप अपने कमरे में लिख लो कि मैं अपने आप का घातक हूँ, अभागा हूँ, शत्रु हूँ। जब खाओ पियो तब सामने वही चिट्ठी लगा दो, मैं अपने आप का शत्रु, अभागा, विनाश के तरफ जा रहा हूँ। ऐसे करके भी अगर चेत जाओ तो ये लिखना सार्थक हो जाएगा। ओम ओम ओम। समय बड़ा तेजी से भागा जा रहा है। दुनिया की कोई चीज तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती। दुनिया के कोई लोग तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते हैं। दुनिया की कोई ऊंचाई तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकती। जो कल्याण तुम्हारा परमात्मा पद में पहुंचने से होगा। परमेश्वर जो तुम्हारा कल्याण कर सकेंगे वो किसी के बाप की ताकत नहीं, कोई वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ की कोई ताकत नहीं जो तुम्हारा कल्याण कर सके। चाहे कितने ही रुपयों के ढेर कर लो, चाहे कितने ही पफ पाउडरों का सहारा ले लो, चाहे कितने गप्पे सप्पे लगाने वाले अभागे मित्रों के बीच बैठो। रामतीर्थ बोलते थे कि हे भगवान मुझे मित्रों से बचाना और सुखों से बचाना। शत्रुओं से मैं निपट लूंगा, दुखों से निपट लूंगा। दुख में आसक्ति नहीं होती, शत्रु में आसक्ति नहीं होती। शत्रु इतना टाइम नहीं बिगाड़ते जितना मित्र बिगाड़ते हैं। तो व्यर्थ की चर्चा, व्यर्थ का विलाप, व्यर्थ का देखना, घूमना जाना। अरे 10 शब्द बोलने हो तो 6 में निपटाओ, और 10 जगह धक्के खाने की जरूरत पड़ती तो 8 में काम हो जाए, ऐसी कोशिश करो भैया। कृपानाथ तुम्हारा समय बड़ा कीमती है, तुम क्यों अपने साथ जुल्म करते हो, क्यों अपने को बर्बाद होने देते हो।
नारायण नारायण नारायण। अगर ऐसा कोई आदमी मिलेगा तो उसको देश निकाला दिया जाएगा। बहुत लाभ होता है, त्रिकाल संध्या से बहुत लाभ होता है। मुसलमान 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं। कबाड़ी मार्केट में इधर उधर कोई एक आध ऐसा मुसलमान है कि ग्राहक खड़ा होगा, देखेगा कि 12 बज गए, उठ के चला जाएगा। ग्राहक भी जानते कि नमाज पढ़ने गए और उसी से लोग लेते हैं। फिर बड़ा ईमानदार आदमी, अहमदाबाद की बात है, मेरे को हो ऐसे आदमी की बात मेरे तक पहुंच गई। मुसलमान है, कबाड़ी मार्केट, कबाड़ी का धंधा करने वाले को जितनी अक्ल है उतनी अक्ल अगर आश्रम में रहने वाले को होती तो कितना अच्छा होता। नमाज का टाइम हुआ है। कुछ ऐसी मुसलमान कंट्रियां हैं कि जहाँ ऐसे चुस्त लोग हैं कि नमाज का टाइम होगा तो बस रोक देंगे, वहीं टैक्सी वाला टैक्सी वहीं रोक देगा। ये आपने तो सुना होगा अखबारों में, बस वहीं रोक देंगे, ट्रैफिक जाम हो जाएगा। जहाँ भी मुसलमानों का वर्चस्व है और थोड़े समझदार लोग हैं, मुसलमान में भी समझदार लोग होते ही हैं, तो अपना सब काम धंधा स्टॉप कर देंगे 5 मिनट, उस समय नमाज का टाइम 10 मिनट रोक देंगे वहां। अपन लोग अपना कीमत ही नहीं समझते, अपनी जिंदगी की टाइम की कोई कीमत ही नहीं समझते, नियमबद्धता का कुछ वैल्यू ही नहीं जानते। जैसे घेटे बकरे हैं, कोई जैसा आवे चला दे, चलते रहे, मरते रहे, कोई मोरल ही नहीं अपना। मूर्खों के नहीं धक्के खाते रहेंगे। एक कारकुन के पीछे 4-4 बार जाओ, एक तहसीलदार को मस्का लगाने के लिए 5-5 बार भटको। अपना विल पावर ही नहीं, अपना योग्यता ही नहीं, क्या बता क्यों। बुगला टाइप, બધું बुगलू थोथू खातू। तो उस राजा ने सैर करने के लिए गया था, तो देखा एक ब्राह्मण, सुबह हो गया, सूरज उग गया है, ब्राह्मण इधर जंगल में भटक रहा है, क्या बात है। वो घोड़ा दौड़ा के राजा उधर को गया, वो ब्राह्मण गया था लौटे। राजा ने पूछा, ब्राह्मण भूदेव ये क्या कर रहे हो। भूदेव ने देखा राजा आया, ओम अपवित्र हो पवित्र हो, जहाँ बैठा हूँ वहाँ पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, बस जगह, लेकिन सब शुद्ध हो जाए। ऐसा मंत्र के प्रभाव से, शुभ संकल्प के प्रभाव से होता भी था। अपवित्रो पवित्रो वा सर्वस्तांगतो भी वा ये सुमरेत पुंडरीकाक्षं आभ्यंतरम बाह्यम शुचि ही अतः प्रातः संध्या करिषे। राजा बोलता है कि ब्राह्मण देव ये प्रातः संध्या इधर। बोले महाराज क्या करें, ये कानूनी संध्या है, कायदे से करनी पड़ती है, बाद में जाके घर कहूंगा, ये कानूनी संध्या है। तो जिनको संध्या का समय का मूल्य नहीं, वो कानूनी संध्या करेंगे तो वो फायदा नहीं होगा। लेकिन अपने उत्साह से, तत्परता से करेंगे तो 6 महीने के अंदर तो आदमी इतना पवित्र हो जाएगा। अरे 2-3 महीने के अंदर तो उसको कई सूक्ष्म जगत के रहस्य उसके आगे प्रकट होने लगेंगे। इतना सारा तुम्हारे अंदर भरा है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में, शरीर में, वही ब्रह्मांड में है। एक नमूना सिंपल है। जैसे शक्कर की बोरी से 1 तोला शक्कर ले लो तो पूरी बोरी का पता चल जाए, ऐसे पूरे ब्रह्मांड का अंश यहाँ तुम्हारे पास भरा है। जैसे वट वृक्ष में वट छुपा है, वट वृक्ष छुपा है, अनंत बीज छुपे हैं, ऐसे ही मनुष्य में, जीवात्मा में परमात्मा छुपा है, अनंत सृष्टियों के फुरने छुपे हैं। इसीलिए तो स्वप्न में कई कई सृष्टियां दिखती है। तुम्हारे अंदर बहुत सारी योग्यता है, क्यों तुम अपने को सताते हो, समझ में नहीं आता। अब कीर्तन करने से कितना लाभ होता है। मधुरम मधुरे भ्योपी मंगले भ्योपी मंगलम पावनम पावने भ्योपी। कितना तुमने रटा है, कितना तुमने सुना है। और कीर्तन के बिना जैसे शोकिયું वातावरण हो, उपड़ी चालता था, प्रसाद मिल गया, क्या बात है, समझ में नहीं आता।
एक आदमी बुद्धू होके चल दे तो दूसरा तो कम से कम उसको अकल दे। दूसरा मूर्ख हो जाए तो बाकी के लोग तो जरा कीर्तन करें। अरे 5 बेवकूफ होके चल दे तो बाकी के लोग तो कम से कम 2 मिनट बैठे। सबके सब एक दूसरे के पीछे घेटे जैसे, अपना कोई ब्रेन नहीं, कोई मोरल नहीं। क्या है जिंदगी तुम लोगों की। मुझे तो सचमुच बहुत दुख होता है तुम्हारी ये नपुंसकता देखते, कापुरुषों जैसा व्यवहार देखकर। कोई अपना मोरल नहीं, कोई अपनी तत्परता नहीं, ऐसे उठ के चल दिए, बस चल दिए। जरा देर चले गए तो बस चल दिए। उधर क्या है, कोई औरत देख इंतजार कर रही है कि कोई और कोई हथकड़ियां लेके तुम्हारा इंतजार, वारंट लेके खड़ा है? क्या है तुम्हारे दिमाग में? क्यों नहीं बैठता ऐसा कि भाई हम कीर्तन, संध्या में कीर्तन होता है, 2 मिनट कीर्तन करें, 5 मिनट कीर्तन करें? ऐसा क्यों नहीं आता है बुद्धि में? और तुम्हारे में और पशु में मुझे ज्यादा फर्क भी नहीं दिख रहा आजकल। जैसे पशु को लकड़ी से चलाया जाता है, ऐसे तुमको चलाऊं, मेरे को शर्म आती। मेरे को कहना पड़े कि कीर्तन करो, मेरे को कहना पड़े कि तबले वाले को बुलाओ, मेरे को कहना पड़े कि ध्यान करो, मेरे को कहना पड़े कि संध्या हो गई आ जाओ। कितनी शर्म की बात है। जो घर में जाएंगे क्या बोलेंगे कि बापू के इर्द गिर्द कैसे गधे इकट्ठे हुए कि बापू परेशान हो जा रहे। मैं तो चला जाऊंगा आश्रम छोड़ के। आप लोगों के ऐसे हल्के आचरण से मेरे को तो एक दिन भी इधर भारी पड़ता है। तुम कीर्तन नहीं कर सकते संध्या के समय 5 मिनट? जब सूरज अस्त होता है तो 5 मिनट सूर्यास्त के पहले आके संध्या नहीं कर सकते तुम लोग? तो तुम्हारे को डूब मरना चाहिए। इतना ही जानता हूँ ठीक से। ऐसा कोई आश्रम में, महिला आश्रम में या पुरुष आश्रम में ऐसा कोई पापाचारी नहीं है कि जो विकारों में गिरता हो। ये सब ठीक है, लेकिन फिर साधना करके आगे चमकना भी चाहिए कि यहाँ तक रुक गए। कोई 5,000 की नौकरी छोड़ के चल पड़ा ईश्वर के रास्ते, कोई करोड़ों रुपया छोड़ के आया है, बैठा है। ये सब अच्छा है, ठीक है, लेकिन इसमें मेरे पास तुम जिंदगी भर पड़े रहो, ये हम नहीं चाहते। हमारे यहाँ आया हुआ आदमी फिर कहीं गुलाम ना हो। किसी यमदूत को पर नजर डाले तो यमदूत, यमराज भी उसके आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए। हम ऐसा चाहते हैं। अब कौशिक 1.5 करोड़ रुपया कमाता था साल में, वो बैठा है एकदम सिंपल होके, कोई पहचानेगा भी नहीं। क्यों? इंजीनियर 1.5 करोड़ कमाता था कौशिक वर्ष में। फैक्ट्री है बड़ी बड़ौदा में। ये अजय 6,000 का पगार था, पक्की नौकरी थी। साधना करना है तो फिर एकदम तेजी से करो। तो मॉरिस स्विट्जरलैंड से आया है, मर्सिडीज गाड़ी थी 2 इसको। मैं उसका स्विट्जरलैंड देख के आया, बंगला बड़ा, इसका बाप बड़ा मैनेजर है एक फर्म का, मॉरिस बैठा है। तो इतना तो अब हर आदमी तो फिर रह भी नहीं सकता इतना सादगी से, इतना भोग विलास छोड़ के। ये तो पुण्य ही है कि तुम ऐसी धरती पे रहते हो, 2 डांट सहने की तुम्हारे में योग्यता है। ये तो पुण्य ही तो है, लेकिन हम केवल तुमको पुण्यात्मा नहीं देखना चाहते, तुमको केवल साधक नहीं देखना चाहते। हम तुमको जैसा देखना चाहते ऐसा बन के दिखाओ। क्यों? मौला के भी 4 दुकान थे बड़े होलसेल के, 4 के 2 कैसे भी होंगे रेवड़ी बाजार में। दे दिया बच्चों को वैराग। मर के तो सब छोड़ते, जीते जी ईश्वर के लिए ममता छोड़कर ईश्वर में लग जाए। मर के तो छोड़ना ही है। शिवलाल ने भी 4 बेटे हैं और जब धंधे छोड़ दिए तो बैठा देखो। मर के तो सब छोड़ते हैं, लेकिन फिर हम तेजी से चलना चाहते हैं। अभी युग बड़ा विचित्र आ रहा है, समय बहुत समय कीमती है। तत्परता 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 बस।
ऐसे तो टेंटिया इधर से उधर से सब काम में दौड़ भाग तक करते हैं, लेकिन फिर संध्या के समय कहीं भी हो बस आटला वागे संध्या पहुंचू છે એટલે પહોંચવું છે કે બાપુ ફલાણી સેવા માંગ્યો તો ફલાણા ભાઈને એ તકલીફ ને આમ કરે એ તો બરાબર છે, પણ એવી રીતે ગોઠવણ કરો કે સંધ્યાના સમયે ध्याનમાં પહોંચી જવું કે ઉત્તરાયણની તૈયારીમાં ખેતરમાં આવી તૈયારી કરે એ બધું બરોબર છે। संध्या के समय 10 मिनट चिपक जाओ, नहीं तो फिर जहाँ हो वहीं करो। अगर आने में शक्यता नहीं है, कोई ऐसा बहुत जरूरी है तो 2-4 आदमी जाए वहीं पर संध्या के समय हाथ पैर धो के 3 आचमन पानी लेके अपना नियम करो। साधन वचन का कीमत तुम समझो। मैं ये नहीं चाहूंगा कि तुम सारा दिन बाहर की सेवा करते रहो, मेरे को ये पसंद नहीं। सुबह की संध्या करो, दोपहर की करो, शाम की करो, और बाकी की जो साधना बताए वो भी करो, फिर सेवा है। 6 घंटे सोने में, 6 घंटे सेवा में, तो बाकी 12 घंटे हो जाते। सेवा करे तत्परता से, जो काम 2 घंटे का 1.25 घंटों में पूरा करो। ऐसा नहीं 2 घंटे का काम 10 घंटे में हो। ओम 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 ओम। चलो। मधुर मधुर नाम पवन पावन नाम पवन नाम। देखती है, परमात्मा है तभी दिल धड़कता है, परमात्मा है तभी मन सोचता है। हम परमात्मा से एक क्षण तो क्या, एक सेकंड तो क्या, माइक्रो सेकंड भी हम ईश्वर से दूर नहीं हो सकते, लेकिन अविचार के कारण ईश्वर कोई दूर भास रहा है। जैसे सपने में सपना देखा गोविंद भाई ने, तब गोविंद भाई सपने में बन गए कुछ के कुछ, फिर भी एक सेकंड भी वो अपने गोविंद भाई पने से अलग नहीं हो सकते। सपने में वो जेल में पहुंच गए, घर बार छूट गया, लेकिन घर में ही सोए हैं। सपने में घर बार छूट गया, जेल में पहुंच गए, अथवा हरिद्वार पहुंच गए, कहीं भी पहुंचे, लेकिन अपने से अपने को छोड़ के तो नहीं पहुंचे। ऐसे हम परमात्मा को छोड़कर कहीं भी नरक में भी जाए तो भी परमात्मा को छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन परमात्मा को देखा नहीं, इसलिए नरक में, स्वर्ग में, संसार में भटकना पड़ता है। देख लें तो बस नुक्ते की हेर फेर से खुदा से जुदा हुआ, नुक्ता अगर ऊपर रख दो तो जुदा से खुदा हुआ। इसलिए अविचार के कारण ही सारे दुख हैं, सारी मुसीबतें हैं। आत्म विचार की दृष्टि है रामचंद्र जी धारण कर ले तो बस कल्याण कल्याण हो जाता है। ओम शांति शांति। आत्मिक शांति, परमात्मिक शांति में ये हमारा मन तू डूबतो जा, तू बाहर क्या सुधी जोईश, ये हमारा चंचल मन तारी चंचलताए अमने भवातीमां बनाव्या छे। हे मारा मन हवे तू चंचलता छोड़, परमात्मानी शांतिमां, परमात्माना पावन ज्ञाનમાં તું સ્થિર થતું જા।
સુધી ભમ્યો છે. સંસારના તમામ કર્મો કરીને તું ભવાટીમાં ભમતો આવ્યો છે. હવે આ મિથ્યા સંસારને ભૂલી તું તારા અંતરસ્તમ પરમાત્મામાં ડૂબી જા. હે મારા મન, સિદ્ધોની ગીતા સાંભળીને રાજા જનક બાલ્કનીમાં બેસી જગત તરફ દ્રષ્ટિ રાખીને વિચારે છે કે હું પણ સાધારણ તુચ્છ જીવોની જેમ બહિર્મુખ થઈને ભણતો હતો. મેં હવે સિદ્ધોની ગીતા સાંભળી છે. એ મન, હવે હું તને વાળીશ. બહાર ભમ્યા કરતા તું અંતર્મુખ થાય તો તારું કલ્યાણ થાય, તારા દુઃખ દૂર થાય, તારા કર્મો કપાય અને તારો પરમાત્મા તને પ્રાપ્ત થાય. એ મન, તારી બહિર્મુખતા જ મારા અને તારા દુઃખોનું કારણ છે. એ મારા મન, તું અંતર્મુખ થાય તો તું સૂક્ષ્મ થાય અને તારી શક્તિઓ પારવી નાની ખીલે અને પરમ શક્તિશાળી એ પરમાત્માની સાથે તારું મિલન થાય. જે પરમાત્મામાં યોગેશ્વરોનું મન મિલન કરે છે તે જ પરમાત્મા તારી પાસે છે. મારા મન, સંત પુરુષો પરમાત્મામાં પોતાના મનને ડૂબાડીને મહાન થાય છે. એ મારા મન, તું પણ ડૂબી જા, તારું કલ્યાણ થશે. ડૂબતો જા, તારું પરમાત્મામાં ડૂબવું જ તારા માટે મહાન કલ્યાણકારી થશે. બાળક ધ્રુવ એકાંતમાં ધ્યાન મગ્ન થાય છે. કંદમૂળ ખાઈને ધ્રુવ તપસ્યા કરે છે, ધ્યાન મગ્ન થાય છે. ધ્રુવનું ધ્યાન વધતું જાય છે. બિયામણા અવાજ આવે છે પણ ધ્રુવ ડરતો નથી, કારણ કે જેની પાસે ધ્યાનનું હથિયાર છે અને પશુઓના બિયામણા ડરાવના અવાજથી શોભાય. પછી રાક્ષસો આવીને એને ડરાવે છે, છતાંય ધ્રુવ આંખ ઉગાડતો નથી, ડરતો નથી. ધ્રુવ શ્રી હરિના ધ્યાનમાં મગ્ન થતો જાય છે. ધ્રુવ શાંત થતો જાય છે. ધ્રુવનું મન સંકલ્પ વિકલ્પ રહિત થતું જાય છે. જેમ જેમ ધ્રુવનું મન સંકલ્પ વિકલ્પ રહિત થાય છે તેમ તેમ ધ્રુવની અંદર સામર્થ્ય વધતું જાય છે. પછી દેવો એને પ્રલોભન આપવા માટે આવ્યા, છતાંય ધ્રુવે આંખ ઉઘાડી નહીં અને ધ્રુવ તો ધ્યાન મગ્ન થઈ જ ગયો. પિતાના મનમાં ખળભળાટ થયો કે મેં ધ્રુવને ખોળામાં ન બેસવા દીધો, અપમાન કર્યું. એને પાછો બોલાવવા માટે માણસ મોકલ્યા પણ ધ્રુવ પાછો વળ્યો નહીં. અડધું રાજ્ય આપવું અને ખોળામાં બેસાડું, બેટા પાછો આવો. પણ કે ધ્રુવના મનમાં વિચાર આવ્યો કે જે પરમાત્માનું ચિંતન કરવાથી પરિસ્થિતિઓ અનુકૂળ થવા માંડી છે, મારે એ પરિસ્થિતિઓના પ્રલોભનમાં ડૂબી જવું નથી અને પ્રતિકૂળતાથી ભયભીત થવું નથી. મારે તો મારા પરમાત્મામાં જ મારા મનને ડૂબાડવું છે. ધ્રુવ વધુ ને વધુ ધ્યાનનો અભ્યાસ કરે છે. થોડા ધ્યાનથી આટલો બધો લાભ, તો વધુ ધ્યાન કરું એમ દ્રઢ નિશ્ચય કર્યો ધ્રુવે. ધ્રુવે કંદમૂળ પણ ખાવાનું બંધ કર્યું, ફક્ત જળ ઉપર રહ્યો અને પછી જળ પણ છોડી દીધું. પવનહારી થઈને ધ્રુવ પરમાત્માના ધ્યાનમાં મગ્ન થઈ ગયો.
6 મહિનાની અંદર તો ધ્રુવને આદિનારાયણ પોતે આવીને જગાડે છે. 5 જન્મ શંખનો નાદ કરીને કે ધ્રુવ ધ્રુવ તો આંખ ઉઘાડ, તને અટલ પદવી તો પ્રાપ્ત થશે. બીજું બેટા જે કંઈ માગ્યું હોય માગી લે. ધ્રુવ કહે છે કે ભગવાન, શેમાં મારું કલ્યાણ છે મને ખબર નહીં. જે મારા માટે સુખદ હો, કલ્યાણકારી હો, તે જ દેવ તમે આપો. ત્યારે ભગવાન વિષ્ણુ કહે છે કે ધ્રુવ, તને સંતોનો સમાગમ થશે, એ મારા આશીર્વાદ છે. સંતો તને આત્મ પરમાત્માનું જ્ઞાન આપશે. ભગવાન આદિનારાયણ ધ્રુવને વરદાન આપીને અંતર્ધાન થયા. ધ્રુવ ચાલતો જાય છે. રસ્તામાં એમને દત્તાત્રેય ભગવાન મળ્યા છે. વામદેવ વગેરે સંત પુરુષો મળ્યા છે. ધ્રુવ એમના ચરણોમાં વંદન કરે છે. વામદેવ વગેરે સંતોએ કહ્યું કે ધ્રુવ, તું અટલ પદવી લઈને આવ્યો, હવે તારી શું ઈચ્છા છે? ત્યારે ધ્રુવ પ્રાર્થના કરે છે કે પ્રભુ, અટલ પદવી દેવાની શક્તિ પરમાત્માની છે, આદિનારાયણ. તે ભગવાન આદિનારાયણનો આત્મા અને મારો આત્મા તો એક જ છે. પછી હું સાધારણ વ્યક્તિની રીતે ભવાટીમાં રમું છું અને ભગવાન મુક્ત રહે છે. એનું કારણ શું હશે એવું મને જ્ઞાન બતાવો ગુરુદેવ. ભગવાનને ધ્યાન ધરીને પોતાના નિજ સ્વરૂપને આત્માને ઓળખ્યો છે અને આપણે એ પરબ્રહ્મ પરમાત્માને ઓળખ્યા નથી. ધ્રુવ અટલ તો એક પરમાત્મા છે, જેનું ધ્યાન બ્રહ્માજી ધરે છે, જેનું ધ્યાન દેવો ધરે છે, યોગેશ્વરો ધરે છે. જે શાંત ચૈતન્ય છે, જે મનથી ઇન્દ્રિયોથી સૂક્ષ્મ છે, મનથી સૂક્ષ્મ છે, બુદ્ધિથી પણ સૂક્ષ્મ છે, અહમથી પણ સૂક્ષ્મ છે. એ પરમ સૂક્ષ્મ પરમાત્માનું ધ્યાન ધરતા ધરતા એ ધ્રુવ આજીવને પરબ્રહ્મ પરમાત્માનું સાક્ષાત્કાર થાય છે. એ ધ્રુવ પછી આજીવને જગત સ્વપ્ન જેવું લાગે છે. એના ચિત્તમાં શાંતિ, આનંદ, સમતાનું સામ્રાજ્ય સ્થાપિત થાય છે. પ્રાણી માત્રમાં સુહૃદતા એના સ્વભાવમાં વણાઈ જાય છે. એ જીવન મુક્ત થઈને વિચરણ કરે છે. હે ધ્રુવ, ધ્યાન ધરતા ધરતા હું આત્મા છું, ચૈતન્ય છું, શાંત છું, આજ છું, અવિનાશી છું, નિર્વિકાર છું. એવું ચિંતન કરતા કરતા જે સૌભાગ્યશાળી ભક્ત સાધક તે અંતર્યામી પરમાત્મામાં પોતાના મનને ડુબાડે છે. હે ધ્રુવ, એનું મન પણ તદાકાર થઈને મોક્ષનું ભાગી થાય છે. ભગવાન દત્તાત્રેય કહેવા લાગ્યા, ધ્રુવ વિશાળ આકાશમાં એક જગ્યાએ બંધાઈ રહેવું એ કંઈ અટલ પદવી નહીં, પણ અટલ તો એક પરમાત્મા સત્તા છે. એમાં મનને મિલાવી દેવું એ જ અટલ પદવી છે. ભગવાન નારાયણે કૃપા કરીને તને વરદાન આપ્યું કે તને સંતોનું સાનિધ્ય સાંપડશે, તને સત્સંગનું સથવારો મળશે. તો હે ધ્રુવ, તું સત્ય સ્વરૂપ પરમાત્માનો સંગ કર. આ અસત્ય આસક્તિઓ અને વિચારો ભણી તારા મનને જવા દઈશ નહીં. તું બહાર ક્યાં સુધી જોઈશ, બહારનું ક્યાં સુધી સાંભળીશ, બહાર તું ક્યાં સુધી આકર્ષાઈશ. તારા હૃદયમાં અનંત બ્રહ્માંડનો સ્વામી વસી રહ્યો છે. તે આદિનારાયણના રૂપ
માં પણ એ જ પરમાત્મા છે અને બ્રહ્મદેવ પણ તે જ થઈને બેઠા છે અને ધ્રુવ થઈને પણ તે જ પરમાત્મા વસી રહ્યા છે. તે ધ્રુવ તું એ પરમાત્માનું ચિંતન કર, જેનું ચિંતન કરવાથી ધ્રુવ તારું મન પાવન થશે, તને આનંદ આવશે, તારા હૈયામાં પ્રેમ પ્રગટ થશે, તારા હૈયામાં इसलिए समझदार कहते हैं कि मान पुड़ी है जहर की, खाए सो मर जाए. जहर कैसे? मान तो अच्छा लगता है, उस समय अच्छा लगता है, लेकिन अविद्या पक्की होते होते वो विष का काम करता है. विष तो एक बार मारता है, लेकिन मान की पुड़ी तो 84 लाख जन्मों तक मारती रहेगी. इसलिए मान से तो बचना चाहिए. बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा भिक्षा पात्र लेकर जहाँ अपमान होता था वहां खड़े होते थे. नारायण हरि, रोटी की भूख थोड़े थी राजपाट छोड़ के भिक्षा लेने के लिए. उनको कोई रोटी नहीं मिलती थी. नहीं, जो मान राजा ही था, मान का अहम गुस्सा था, परिच्छिन्नता थी, उसको मिटाना है. अभी भी जिसको मान की इच्छा होती है और उसकी बात नहीं मानते अथवा उसको किसी को कुछ बोल देते हैं तो गुस्सा आ जाता है. बोल दिया तो शब्द तो आकाश में चला गया, लेकिन गुस्सा आता है तो अंदर में मान की इच्छा है कि मेरे भाई के लिए ऐसा बोला, बोले मेरे बाप के लिए ऐसा बोला, बोले मेरे को ऐसा बोला. ये सब अहंकार के झगड़े होते हैं, अज्ञान के. न शरीर को कुछ गाली लगी, न आत्मा को लगी, कान से टकरा कर घूम गई, फिर देखो कैसा भड़कता आदमी. तो ये अविद्या है ना, अज्ञान है ना. तो ये अहम को ठोकर लगती है. तो ये अहम को गलाने के लिए राजे महाराजे गुरु के चरणों में जाते और गुरु उनसे बुहारी करवाते, भिक्षा मांग के आओ. तो गुरु को बुहारी की जरूरत नहीं, भिक्षा की जरूरत नहीं, लेकिन ईश्वर और तुम्हारे बीच जो अहम गबारा है उसको जरा ठोसे लगे, जरा फटे, लूस हो. राजा भरतरी भिक्षा मांगने जाते हैं, समर्थ रामदास भिक्षा मांगते हैं. समर्थ रामदास, अब समर्थ है तो रोटी क्यों मांगते? यूं कर दे नहीं, रोटी मांगे, अहम गया तभी सामर्थ्य आता है. अहम होते हुए सामर्थ्य नहीं रहेगा. भक्ति करते करते अहम गलता है तो भक्त के जीवन में चमत्कार आता है. योग करते करते एकाग्रता होती है, हम थोड़ा गलता है, सामर्थ्य आनंद आता है. ज्ञान से अहम बाधित हो जाता है, व्यापकता का अनुभव होता है. ज्ञान ये अपने और लोगों के उद्धार के लिए होता है, उसका प्रदर्शन नहीं किया जाता है. जैसे श्री गुरु की निगाह रहती है, क्या करता है, कैसा हुआ, क्या हुआ, बहुत जवाबदारी होती है उसमें. साधक के ऊपर गुरु की निगाह न रहे तो वो छलंक हो जाएगा. और जो गुरु की आज्ञा को पकड़ के, गुरु की निगाह ऐसा नहीं कि 24 घंटा गुरु ऐसे देखते रहे चापती नजर हो मिलिट्री नहीं. गुरु को जो वचन दिया, गुरु ने जो संकेत किया उसके अनुसार चले. एकलव्य ने तो एक बार ही दर्शन किया था द्रोणाचार्य का. गुरु माना, उनकी मूर्ति को देखकर वो लगा रहा. इतनी दृढ़ गुरु भक्ति थी कि वो शस्त्र विद्या सब सीख गया. और फिर गुरु के शिष्य वन विहार को निकले तो कुत्ता भी था साथ में. तो कुत्ता आगे आगे भागता गया तो एकलव्य के धनुर्विद्या सीख रहा था, वहां भौंका उसको भील के वेश को देखकर. तो एकलव्य ने 7 बाण कुत्ते के मुंह में मार दिए. कुत्ते को चोट न लगे, केवल भौंकना बंद हो जाए, ऐसी कारीगरी सीख गया. अर्जुन देखता है कि गुरुजी आपने तो कहा था कि तेरे से बढ़कर कोई धनुर्धर नहीं होगा, ऐसा बाण तो मैं भी नहीं चला सकता. तो देखा कि वो एकलव्य, तेरा गुरु कौन है? बोले गुरुजी आप ही तो हैं, आपका चित्र बनाया मैंने आपसे प्रेरणा लेके. हालांकि धनुर्विद्या में तो कदम कदम पे गुरु चाहिए, फिर भी एकाग्रता थी तो उसको फल मिला. गुरुओं का गुरु तो चैतन्य आत्मदेव होता है. श्रद्धा है तुम्हारी तो मन एकाग्र होगा. कई लोग शादी विवाह में कंकोत्रियां ले जाते हैं, तो आश्रम की कंकोत्रियां हैं. मनुष्य की भावना से अपने को मनुष्य मानते हो,
पटेल की भावना से अपने को पटेल मानते हो। कड़वा की भावना ही तो घुसी, और क्या है? कहाँ है कड़वा? मीठा पटेल और कड़वा पटेल के लोई में फर्क नहीं होगा कि कड़वा में जरा कड़वा लोई है, मीठे में मीठा लोई है। नहीं, ये भी तो मान के हो गया पक्का। तो जैसे देह में हूँ ये भी पक्का हो गया, जातीयता भी पक्की हो गई, ऐसे ही मैं जीव हूँ ये भी पक्का हो गया। उल्टा ज्ञान पक्का हो गया। सुलटा ज्ञान थोड़ा सा मिलता है और उसको फिर संभाल नहीं रखते, इसलिए उल्टे का प्रभाव ज्यादा है। कभी अशांति, झगड़े, बेचैनी, दुख, दर्द, ये खपे ये चाहिए, ये खपे में खप जाते हैं। हर मनुष्य भगवान है लेकिन मूर्खों का पाठ अदा कर रहा है, ऐसा रामतीर्थ बोलते थे। प्राणी मात्र परमेश्वर का रूप है लेकिन मूर्खों का पाठ अदा कर रहा है कि हे वट्ट सट्ट मुखे सुख मिले, ये एक बढ़ा देती है। सुख स्वरूप कहाँ है वो नहीं जानते। राग द्वेष मिटेगा तो सुख स्वरूप चैतन्य में रहेगा, बाहर का आकर्षण मिटेगा तो सुख स्वरूप परमात्मा में आएगा। ये जो मिथ्या जगत है उसकी सत्यता ऐसी ठोस हो गई है कि आदमी सच्चे स्वरूप ईश्वर से दूर चला गया। जिसको संबंधों को, शरीर को, परिवार को, मकानों को, फैक्ट्री को, सबको छोड़ के जाना है, उसी के पीछे जिंदगी खप रही है और जो वास्तविक है उसके लिए समय नहीं मिलता। यही अज्ञान का प्रभाव है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहन्ति जन्तवः। अज्ञान से ज्ञान आवृत हो जाता है जिनका, ऐसे मोहित हो जाते हैं। जन्तवः माना जीने की इच्छा वाले। शादी विवाह में जाने से रजोगुण बढ़ता है, चाहे तो वहाँ श्वास में, वातावरण में रजोगुण होता है। लोग समझते हैं कि हम सत्संग करने जाते हैं, लेकिन शादियों में सत्संग करने से रजोगुण बढ़ता है तो सत्संग करने वाले के चित्त में कुसंग ज्यादा घुस जाता है। शादियों में जो सत्संग करने जाते हैं, कई साधु लोग, कई महाराज लोग, कई वक्ता लोग, तो उनको खबर नहीं कि कितना फिर रजोगुण घुस जाता है और कितना चित्त मलिन हो जाता है। आगे चल के फिर आदमी का स्वभाव जटिल हो जाता है। तो हकीकत में तो शादी वालों को शादी की जगह पे सत्संग नहीं, शादी की जगह पे शादी करके फिर सत्संग की जगह पे आदर सहित मत्था टेकने जाना चाहिए। सत्संग के पहले, सत्संग के बाद मत्था टेक के अपना सत्वगुण बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि फलाने गुरु जी को के चलो हमारे घर शादी है, फलाने वक्ता को चलो हमारे घर शादी है। बोलने वाले तो अपनी सज्जनता से बोलते हैं, लेकिन जो शादियों में जाने की इच्छा रखते वो फिर भटकते रहते हैं। शीला जैसी इतनी बड़ी, एक इतना हीरा 1 लाख 2 लाख का बड़ी बड़ी शीला, और पृथ्वी जितनी बड़ी बड़ी जवेरात मिल जाए, फिर भी मन के निग्रह के आगे वो कुछ भी नहीं। मन का निग्रह उससे भी ज्यादा कीमती है। वाणी ऐसी बोलिए जो मनवा शीतल होए, कई बार सुना है। लेकिन मूर्ख हृदय न चेत, यद्यपि गुरु मिले बिरंची सम। प्रकृति ही करनी है, प्रकृति जो नियम ही हाणे में करो फाल आएगा हाणे जो को दिमाग। वाणी ऐसी बोलिए जो मनवा शीतल होए। बोलने में श्री रामचंद्र जी ऐसा बोलते कि आप अमानी रहते थे, दूसरे को मान देते थे। और आजकल ऐसा लोग बोलते कि अपने बड़े और दूसरे को तुच्छ। ऐसे दूसरा भी ऐसे ही बकता है, फिर वो भी फांके से 100 नहीं 70 से बढ़ाई दे। तो इससे फिर अशांति, उद्वेग, अविद्या मजबूत होती है। तो आईने की काम बताए कि आयनागार में कई आईने थे, तो कुत्ता जाता था एक, तो आईने अनेक होने से उसको अनेक भासते थे, भौंक भौंक पे मर जाता था। एक ही कुत्ता अपने को आईने अनेक में अनेक देखता था, सबसे लड़ते लड़ते अनेक देखते मर जाते थे। एक फकीर का कुत्ता समझू था, वो देखा कि अनेकों में मैं एक ही हूँ, पूंछ हिलाया तो सबने पूंछ हिलाई, सब करके प्यार किया अपने आप से, तो सब ऊपर से प्यार कर रहे थे। और सुबह बड़ा खुश होकर बाहर निकल आया। राजा ने उसको, साधु को एक
उस्ताद समझा के है। अपने कुत्ते को बोले, कुत्ते को तो खाली शरीर से एकता का ज्ञान दिया है, तो कुत्ता भी 1000 रुपये इनाम कमाया। मनुष्य अगर शिष्य तत्व से एकता का अनुभव करे तो ईश्वर को कमा लेगा। लेकिन आदमी को रुचि नहीं होती ना आत्मज्ञान की, इसलिए फिर सुना यूं चला जाता है। अगर आत्मज्ञान सुने और रुचि से मनन करे तो कभी उद्वेग हो नहीं सकता, अशांति हो नहीं सकती, कलह हो नहीं सकता। कलह के लिए बेवकूफी चाहिए, अशांति के लिए बेवकूफी चाहिए, अशांति के लिए, ईर्ष्या के लिए बेवकूफी चाहिए, जेलसी के लिए बेवकूफी चाहिए। मूल में किस पर जलोगे, किसके लिए फरियाद करोगे, किससे दुखी होगे, किसको बदला लोगे, किसको ठीक करोगे? अपने को कि दूसरे को? दूसरा दिखेगा तभी क्या? दूसरा दिख रहा है वही अपने को ठीक करोगे। दूसरा दिख रहा है अशांति के कारण, अज्ञान के कारण। ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। वैसे तो अपने शरीर में भी कई अंग ऐसे हैं वैसे हैं जो सुबह रोज गंदगी निकलती है, दिन में कई बार लींट निकलती है, खुरेद निकलती है, थूक निकलती है, और सुबह शाम दोपहर जब देखो बाथरूम निकलता है बदबू। तो ये तो ऐसा होता ही है, संसार है। कहने का मतलब नहीं कि अपने को जो काम मिला है उसमें लापरवाही कर दे, बेदरकारी कर दे, नहीं। लेकिन अपने चित्त को मलिन नहीं करे, अपने चित्त की रक्षा करे। कई बार सुना है मूर्ख लोगों ने तो, लेकिन असर नहीं होती। रक्षताम रक्षताम कोशानाम अपि हृदय कोशम, कोशों का जो कोश हृदय कोश है उसकी रक्षा करना चाहिए। और उसकी रक्षा कर लिया तो पृथ्वी भर के हीरे मोतियों से भी तुमने ज्यादा कमाई कर ली। हृदय कोश की रक्षा नहीं किया तो तुमने कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं पाया। अपने साथ धोखा किया, समय चला गया, बुढ़ापा आ जाएगा, मृत्यु आ जाएगा, ठन ठन पाल, कुछ नहीं मिला। ओम 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 ओम। में आनंद प्रसन्नता चेतना का विकास होता है। ऊपर को उठते जाएंगे, ऊपर को उठते जाएंगे। बोलो नाभि से थोड़ा ऊपर, मूल बंद के 10-15 धक्के मारकर जीवन शक्ति को ऊपर धकेलेंगे। और ऊपर फिर से नाभि से थोड़ा नीचे को छूकर ऊपर को मन और प्राण को। नाभि तक पहुंचे और ऊपर। अब हृदय के करीब, दोनों हाथ हृदय के करीब, हृदय ईश्वर को स्नेह करेंगे। दोनों हाथ दिल पर धरते हुए दिल भर को स्नेह करते जाएंगे। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, पावन पावन नाम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम।
शिव ओम शिव शिव राम राम ओम राम राम त्रिलोक सहरण हरि हरि पावन पावन राम हरि हरि मधुर नाम हरि हरि ओम हरि 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 ओम हरि ओम। परमात्मा शांति के 2 मिनट प्रसाद की बराबरी नहीं कर सकते, इसीलिए संध्या के समय, ध्यान भजन के समय 1000 काम आगे पीछे करके भी ध्यान के समय, संध्या के समय जो आदमी लग जाता है वही सच्चा अपना मित्र है। बाकी सब अपने से अन्याय करते हैं। जगतना मोटा मोटा कार्यों करता पण बे क्षण नियमित संध्या समय भगवानનું ध्यान करोड़ घणું સારું છે। मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ते हैं, हिंदुओं को 3 बार संध्या करने का अवसर मिलता है। और जो संध्या के समय का उपयोग नहीं कर सकते वे अपने आप के दुश्मन हैं। ऐसे अभागे लोग अपने आप को न जाने कितने ही जन्मों में भटकाते रहते हैं। मनुष्य शरीर मिला, फिर सात्विक पवित्र आश्रम में रहने का वातावरण मिला, फिर कमाने बमाने की मेहनत नहीं। ऐसा अवसर पाकर भी जो लोग त्रिकाल संध्या के समय परमेश्वर का ध्यान भजन नहीं कर पाते हैं वे हतभागी कहे जाते हैं, अभागे कहे जाते हैं। जीव के 3 स्वरूप होते हैं। एक ये दिखता है हाथ पैर वाला, दूसरा सूक्ष्म शरीर है जिसमें काम क्रोध लोभ मोह भी रहता है, उदारता क्षमा सेवा सत्कर्म ये भी रहता है। एक ही मनुष्य में सदाचार दुराचार देखा जाता है।